गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है 25। डेट है 28/12/2020। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा 7th की ये वर्कशीट है, जिसमें बुक पढ़ेंगे आज हम इतिहास की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मुग़ल साम्राज्य, जिसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया था, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया, अकबर के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है अब हमें? जहांगीर के बारे में। और जहांगीर जो है कौन से नंबर का है? ये 4th नंबर का मुगल वंश का राजा रहा है। ये 4th यानी कि जो शासक पे बैठा था, चौथे नंबर का शासक रहा है ये। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक और अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली थी। यानी कि जहांगीर ने अकबर के जो सैन्य अभियान थे उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और अमर सिंह सिसोदिया ने मुगलों की जो सेवा थी वो स्वीकार कर ली थी। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, इसके बाद यानी कि इनके बाद सिखों के खिलाफ चलाए गए अभियान, कुछ ऐसे अभियान थे जो कि सफल नहीं हुए, जिनमें इनको विजय प्राप्त नहीं हुई। थर्ड, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। यानी कि जहांगीर का जो शासन था, जब जहांगीर बैठा था, उसके अंतिम वर्षों में किसने करा शासन? शाहजहां ने, जो कि इसका जहांगीर का बेटा था, जिसको हम खुर्रम नाम से भी जानते हैं। इसने भी क्या करा? विद्रोह चालू कर दिया। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। यानी कि जहांगीर जो था वो चित्रकला प्रेमी था, उसने चित्रकला को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुनिसा जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, जिसने 1611 में जहांगीर से विवाह किया, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। यानी कि मेहरुनिसा को ही हम क्या बोलते हैं? नूरजहां बोलते हैं। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही है, और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रही। यानी कि नूरजहां जो थी बहुत समझदार थी, और ये बिल्कुल अपने हस्बैंड यानी कि पति के प्रति, अपने शौहर के प्रति, जहांगीर के प्रति हमेशा वफादार रही है, और उसे टाइम टाइम पर इसने नसीहत भी दी है, या समझदारी या मशवरे भी दिए हैं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। यानी कि आप ये देख रहे हैं, ये इसमें एक साइड तो ये लिखा हुआ है फरमान टाइप का, और एक साइड ऐसे लिखा हुआ है। नूरजहां द्वारा जारी किया गया फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। यानी कि ये क्या है? बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ऐसा कुछ उस पर लिखा हुआ था। उसके बाद टाइम आता है किसका? शाहजहां का, जिसे हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, और वह पराजित हुआ। दूसरा, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई, और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तीसरा अभियान, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधर
सफ़ाविदों के हाथ में चला गया, यानी कांधार कहाँ चला गया, सफ़ाविदों के हाथों में चला गया, क्योंकि यह अभियान इसका असफल हो गया था। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, जो कि इनके हाथ से निकल गया था, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर अभियान चला था 1657 से 58 में। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दादा शिकोह समेत इसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब क्रियाकलाप 1 देखिए। मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनमें उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। ये काम आपको स्वयं करना है। फिर यहाँ पे क्रियाकलाप 2, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। ये आपको सोच के बताना है। कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला है, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। यानी कि शाहजहां ने जो भी अभियान चलाए थे उन पर उसको विजय मिली, उस पर आपको कुछ नोट टाइप लिखना है। आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो शाहजहां की बेगम थी, इसलिए उनको हर तरह की आज़ादी थी। और जो बाकी जो वहाँ की जो प्रजा थी उनके पास ऐसे अधिकार नहीं थे। उनको बंदिशों में रहना पड़ता था, महारानियों की बात सुननी पड़ती थी, हर चीज़ करनी पड़ती थी। सत्य और असत्य बताना है आपको। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। आपको यस और नो में इनके आंसर देने हैं। सारा वर्कशीट में मैंने आपको ऊपर अभी समझा दिया है, तो आपको ध्यान से पढ़ के इस वर्कशीट को करना है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझना है, तो मुझसे दोबारा से पूछ ले और आराम से पढ़ के इसके आंसर करने हैं।